से आए हैं ललितपुर बोल मोक्ष जाना मैं बोले कहाँ से आए हो? निगोर से आए हैं मोक्ष जाना चलो फिर घर छोड़ो छोड़ो सौंप दो। पहले बात मानी नहीं अब का मानेंगे वही दोबारा जी तो आया क्या होता कोई होता जो लिखा है तुम आते कैसे लिखा तो ये थे सही बात है जैसे तो इसलिए जो है तो कहने का तात्पर्य है बोले हमने जो आए हम सभी जीवों से हैं और मोक्ष जाना है और मोक्ष जाना है तो उसके लिए हमें प्रयास पुरुषार्थ करना होगा अन्यथा हम सोचते तो यही है कि मोक्ष जाएंगे लेकिन प्रयास हमारा पुरुषार्थ विपरीत होता है तो जहाँ से आए थे वहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है ना। एक बार जो है 2005 का चतुर्मास मेरा बड़ौद में था दिल्ली के पास है दिल्ली से 60-70 डबरा 4 का था हाँ नहीं 3 का 3 में अच्छा था फिर 4 का आगरा होगा 4 का आगरा था 5 का जो है बड़ौद था क्योंकि जून की दीक्षा है ना तो उस समय जो है बड़ौद चतुर्मास हुआ तो लगभग 50-60 किलोमीटर है तो लोगों का आना जाना रहता है तो वहाँ पर क्या है छोटी लाइन चलती थी छोटी गाड़ी चलती थी इसलिए वहाँ के लोग बोलते छोटी लाइन वाले बड़ौद बागपत शामली सरदनादी वहाँ का सारा एरिया में छोटी लाइन चलती थी और वो छोटी लाइन कैसी होती थी छोटी ट्रेन कहीं भी वाला रोक हाथ दे के कहीं कोई लकड़ी वाला दूध वाला या कोई बच्चे कोई भी खड़े हो जाते हैं और रोक देते। अब वो ऐसी वो ट्रेन थी सुबह जैसे वो चलते अब शिमला गए हो गए शिमला में छोटी ट्रेन चलती है कालका जी से तो वहाँ भी जो है 6-8 घंटे लगते पूरे तो ऐसी जो है वहाँ पर होता था बड़ौद में सुबह चलती थी लगभग 10-11 बजे पहुँचती थी क्योंकि कहीं भी कोई रोक देता रुक जा हमारा बच्चा आ रहा है स्कूल जाना उसको कहीं कोई किसी को व्यापार में जाना कहीं किसी को रोक देता तो ऐसे ही क्या हुआ एक जो है एक बार बड़ौद में थे तो एक बच्चा था उसने अपनी पूरी पढ़ाई कर ली कॉलेज वगैरह और उसके बाद उसने सोचा कि क्या करना चाहिए व्यापार करें या नौकरी करें कैसे अपना जो है अपने आप खड़े हों अपने पैरों पर तो उसने कहा चलो भाई व्यापार करना है या नौकरी करना वो तो बात की सोचेंगे पहले तो अब जो है दिल्ली चलते हैं और घूम के आते हैं मौज मस्ती करके आते हैं बहुत पढ़ाई कर ली पढ़ाई करने से जो बोर हो गए थे तो थोड़ा रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं दिल्ली चलते हैं। अब क्योंकि पास भी था सुबह जाएंगे शाम को आ जाएंगे चले गए दिल्ली और दिल्ली गए तो पूरे दिल्ली में सुबह से लेके मतलब जो वैसे तो पहुँचे वही 11-12 बजे पहुँचे घूमना प्रारंभ कर दिया करते 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 शाम को 5-6 बज गए और जब 5-6 बज गए तो घर आने के लिए फिर पुनः पुरानी जो है स्टेशन पहुँच गए कि चलो ट्रेन पकड़ें। अब जैसे वहाँ पुराने पहुँचे तो भूख लगी थी तो सोचा कि क्यों ना वो पास में हल्दीराम है तो उसमें भोजन कर लिया जाए ठीक है ना। तो वो उस हल्दीराम में वहाँ पहुँच गए। अब जैसे ही वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर 2 गेट लगे हुए थे। क्या लगे थे? 2 गेट लगे थे और उस पर बाहर साइन बोर्ड लगा हुआ था कि उसमें लिखा था कि आप जो है क्या आप कौन सा भोजन करना चाहते हैं, आप जो है इंडियन भोजन करना चाहते हैं कि चाइनीज, कौन सा भोजन करना चाहते हैं। तो बोले यार इंडियन भोजन तो खूब किया हमने, गाँव देहात में सब मिल जाता है, क्यों ना वो चाइनीज नया है उसको करना चाहिए। अब उस चाइनीज वाले में अंदर घुस जाते हैं, इससे खाना नहीं चाहिए चाइनीज वगैरह सब बेकार होते हैं। चाइनीज वाले में घुस गए और जैसे चाइनीज वाले में घुसे फिर 2 गेट लगे हुए थे
2 गेट थे और 2 पे साइन बोर्ड लगा था कि आप जो है जो उस चाइनीज भोजन करना चाहते हैं तो वो शुद्ध घी का करना चाहते कि डालडा का है, इसका करना चाहते। तो ने यार भाई जो है आजकल गाँव शहरों सब जगह आजकल मिलोनी मिल जाता है? और ये निश्चित बात है व्यक्ति के जहाँ शुद्ध लिखा होता ना, भली वैसे अशुद्ध खाता रहेगा वो शुद्ध में जरूर जाएगा। कभी पंचखंड होते हैं, कहीं कुछ होते हैं, वहाँ भोजन के बोर्ड लगे होते हैं ना, कभी शुद्ध नहीं खाया होगा, कभी कोई सब कुछ खाते होंगे, लेकिन जहाँ शुद्ध को पता नहीं क्या होगा शुद्ध में, तो वो शुद्ध वाले जरूर हो जाए। तो वो भी जो है क्या में घुस गया, ये शुद्ध घी वाला खाएंगे। अब शुद्ध घी वाला जैसे उस खाने उसमें घुसा तो फिर वहाँ पर 2 गेट लगे हुए थे और 2 बोर्ड लगे हुए थे, आप नगद में खाना चाहते उधार में। बनिया का बच्चा है, बनिया का बच्चा है, वो सोचा कि भाई घर से आए हैं, पैसा तो लेके आए थे, ये खर्च क्यों करें। और आजकल तो वैसे आजकल ट्रेंड बन गया है, ये कार्ड वो कार्ड है, खूब शॉपिंग करो, खूब खाओ पियो, खूब अपनी मस्ती करो, अब चुकाते रहेंगे। और नहीं तो कार्ड अलग कर दिया। तो जो है उसने क्या किया, उधार वाले में चला गया, प्रवेश कर गया। अब जैसे ही उधार वाले में प्रवेश किया तो फिर 2 गेट लगे हुए थे और वहाँ फिर 2 बोर्ड लगे थे और वहाँ पर लिखा था कि 1 रुपये कि आप जमीन पर बैठकर करना चाहते हो कि डाइनिंग टेबल पर सोफा सेट पे है टीवी देखते हुए। तो बोले यार अब तो जमाना पुराना हो गया, कौन नीचे बैठ के खाता है। वास्तविकता में नीचे बैठ के ही भोजन सम्मान के साथ खाते थे, खिलाते थे, झुक झुक के खिलाते थे। हैं आज सुबह आया था स्वाध्याय में कि पहले जो है खाना खिलाते थे तो मना के खिलाते और उसमें भी जो है वो गंगा सागर आता था, गंगा सागर पानी भर के सबको जो है झुक झुक के उसको खिलाते थे। तो ऐसी पद्धति, लेकिन जो है आज हम जो है क्या करते हैं, जो है बफर सिस्टम में रख दिया, तो अपने आप खाओ, अपने उठा के अपने कोई जो है बल्कि मना होने का देते कई बार 2-3 बार चलेगा ना, कोई बहुत से लोग होते ना बच्चे या कोई भी क्या जो मनपसंद की वस्तु है वहाँ बाहर हो जाते हैं। अरे तुम अभी तो आए थे, अभी तो ले गए प्लेट भर के, क्या कर रहे तुम, कितना खा रहे तो सब तो के देते, मतलब पहले मना के देते भैया आप नहीं पेट भर नहीं एक तो खाना, एक तो खाना, आप मना कर तो अब मना कर देते। तो जो है मतलब जो है तो अब लेकिन ट्रेड है ऐसा, अगर कोई नीचे बैठे खा ले तो लोग उनका उपहास करते हैं, अरे कैसा गांव का आ गया, उसको तो बिल्कुल मेंस नहीं है। बच्चे भी कहते हैं मम्मी अगर कोई बैठ के नीचे खाना बोले हैं नीचे बैठे खाएंगे, हम कोई वो है क्या नीचे जाने वाले कोई क्या कौन है हम तो डाइनिंग टेबल पे खाएंगे, सोफा सेट पे खाएंगे और टीवी देखते हुए खाएंगे। तो जो है वो क्या हुआ, वैसे तो जो है हमारी पद्धति भारतीय संस्कृति जो है ज़मीन पर बैठ के ही बढ़िया खाने की है। और खाते समय जो है बोले हमारे कहते हैं जब खाना प्रारंभ करते हैं तो नमो का आनंद पढ़ते खाते प्रारंभ करते हैं, और जब पूरा होता है तब भी नमो का होते हैं और मौन से खाते हैं। उससे क्या होता है, व्यक्ति का सम्मान आदर होता है। बोलते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, तो उससे जो है क्या होता है वो सम्मान, वो फिर शब्द का भी जो अभिनय होता है, इससे ज्ञानावरणी कर्म आदि का अंतराय होता है। तो इसलिए जो है बोले हमें जब भी भोजन करें जमीन में बैठ करना चाहिए, पद्धति है। बाकी वो जो है किसमें घुस गया, सोफा सेट डाइनिंग टेबल वाले में टीवी देखते, कभी भी टीवी देखते हुए ना भोजन करना चाहिए और ना ही टीवी देखते हुए भोजन बनाना चाहिए, ना ही मोबाइल चलाते हुए गाने सुनते हुए भोजन बनाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए, ना ही अखबार आदि जो है हम पढ़ रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं और जो है क्या कर रहे हैं और हम खाना खा रहे हैं, खाना खाए तो वो नहीं, उससे क्या होता है हमारी जो है भावना का असर पड़ता है। यदि खाना बनाते समय आप देखिए हमारी पहले पद्धति थी महिलाओं की, इतनी पुरानी महिलाओं को नहीं पता होगा, जब भी खाना बनाती थी
पानी भरने जा रही हैं तो कोई मेरी भावना पढ़ते हुए जा रही, चक्की चला रही हैं तो भक्तामृत को पढ़ती जा रही हैं, झाड़ू लगा रही तो आलोचना पाठ पढ़ती जा रही हैं। क्या करते थे, खाना बना रही है तो बैराग भावना पढ़ रही है, बारह भावना पढ़ रही है। तो क्या होता था, जब भोजन बनाते समय ऐसी पवित्र भावनाएं पढ़ते थे, पवित्र सूत्र पढ़ते थे, पवित्र श्लोक पढ़ते थे, तो वो उसके भोजन में जाता था और उसका प्रभाव पड़ता था। और उसका प्रभाव ये पड़ता था कि उस भोजन को जो करते थे, दूसरी बात पहले भोजन रसोई घर में बनता था, आज किचन में बनता है। क्या पहले जो है रसोई, बढ़िया रसोई घर में बढ़िया अच्छा कमरा होता, बैठ के बनाने खाना बनना है, सब लोग एक साथ बैठ गए और एक साथ सबने खा लिया, बड़ा अच्छा लगता था। और अब तो क्या है, किचन हो गई, छोटा सा किचन है, जहाँ ना खड़े हो पा ना बैठ पा, और वहाँ जहाँ पर किच किच की जरूरत रहता है, ऐसी वो किचन होती, ठीक है ना। अब वहाँ भोजन बनेगा तो कैसे बनेगा, लोग पहले भोजन रसोई घर में जाते थे, नहा धो के जाते थे, क्या नहा धो के जाते थे, मतलब शुद्ध कपड़े आदि होना चाहिए। हम लोग कहीं स्कूल से आए हैं, दुकान से आए हैं, कहीं खेल के आए, पहले नहाओ, कपड़े उतारो, कपड़े उठाओ, शुद्ध कपड़े पहनो, तब तुम्हारे लिए चौके में प्रवेश है नहीं। तो ऐसी जो है पवित्रता, आजकल तो जो है चौके में कोई भी घुस जाता है, कभी भी घुस जाते हैं, नहाया बिना नहाए, शुद्धि अशुद्धि आदि इन सब कोई ध्यान नहीं रखते। ये तो पहले जो है 3 दिन 4 दिन महिलाएं किचन में नहीं जाती थी, हैं बाहर ही जो होता था। अब लेकिन क्या है, अब जो अकेली ही रह गई, जिनके परिवार से रह रहे तो चल जाता है, वो लोग परिवार तो क्या है गिने चुने का नहीं रहते हैं, ये सब अब सिंगल रहते हैं, तो उसमें सब कुछ गड़बड़ घोटाला चलता है। तो इसलिए सारा जो है आचरण जो है वगैरह सब हमारा खत्म हो जाता है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य तो जो है वो किचन में जो है मतलब जो खाना खाने गए तो वो लोग कभी भी टीवी देखते हैं, लेकिन वो टीवी देखने घुसे और उसमें जो है उस वाले कमरे में घुसे, टीवी देख रहे हैं, सोफा सेट डाइनिंग टेबल, और जैसे ही वहाँ उसमें घुसे तो जो होटल का पीछे वाला गेट था उसके बाहर निकल जाते हैं, और वहाँ पर एक बोर्ड लगाता था, वहाँ बोर्ड लगा था क्या, तुम जैसे मूर्खों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं, क्या तुम जैसे मूर्खों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं, जैसे आए थे वैसे जहाँ से आए थे वहीं चले गए। तो इसलिए जो है हमें क्या करना है, आया कहाँ से कहाँ जाना है, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले। विचार हमें हमेशा करते रहना चाहिए कि भाई हम कहाँ निगोज से आए हैं, निगोज से आए हैं, क्योंकि पहले पाप किए थे, निगोज गए थे, अब जैसे तैसे निकल के आए, तो अब ऐसा ना हो कि हम दोबारा पहुँच जाएं। तो उन पापों को काटना है, अच्छे काम करना है, अच्छे कर्म त्याग तपस्या करना है, तब जाके हमारे जो है निगोद नरक त्रियंच आदि से बच करके हम सदगति को प्राप्त करेंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसका हर समय केवल कहते हैं हमारे यहाँ जो भजन हैं, स्तुति हैं, पाठ हैं, जितनी भी चीज़ें लिखी हैं उन सब में बड़ा रहस्य भरा हुआ है। एक एक पंक्तियों में, एक एक शब्दों में क्या है, इतना सार भरा है। आप कितना उसका चिंतन कर सकते, कितना उसका विचार कर सकते हैं। आप लोग मेरी भावना पढ़ते हैं, मेरी भावना कोई क्या है, कोई छोटी बड़ी वस्तु नहीं है, पूरा समय सार है, पूरा जीवन जो है क्या नाम जो जैनागम का पूरा सार है, सब कुछ उसमें चारों अनुयोग उसमें समाहित हैं, बस समझ नहीं माना चाहिए। एक एक शब्द पे जो है हम लोग प्रवचन करते जाओ, मेरी भावना 4 महीने निकल जाते हैं, ऐसे वो होते हैं। तो ऐसे उन चीज़ों को हम बड़े ध्यान से पढ़ें और उनका चिंतन करें, तो निश्चित ही हमारा जो है जीवन बदल जाता है। समय हो गया, जय बोलो महावीर भगवान की जय। सभी लोग ध्यान रखिए, सुबह लगभग 7 बजे यहाँ से जो धाम के लिए, तो सभी लोग जो भी हैं चलना चाहें चल